सब टोटल समझ में आ गया। अभी ये क्या है, ये अलग अलग रूटीन्स है, ठीक है। कॉम्प वैल्यूज, कॉम्पिटियर कैसे क्या है, इसमें मत पड़ो अभी। ये अलग अलग रूटीन्स है, ये कौन सेटअप करता है? एपैपर जो कोडर होता है वो करता है। अभी ये रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट भी रूटीन्स होते हैं, अलग अलग रूटीन्स। अभी ये नंबर 5 है इधर। 5 मतलब क्या? लो कंडीशन एक्सक्लूजन, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसमें जाते हैं सोर्स कोड, सोर्स टेक्स्ट में। ये देखो कैसे कोड किया है इसको। कोडिंग आता है क्या आपको, किसी में से आपको कोडिंग आता है, आप चारों में से किसी को? नहीं सर, ये विवेक या अजिंक्य को आएगा, सीएससी डिपार्टमेंट से ना सर वो लोग। अच्छा। तो इसके अंदर जाना नहीं है, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये सब कोड होते हैं, ये सब रूटीन्स के। ये सब कौन करता है? अबैपर करता है, ये सुनो। यस। यस। उसके बाद ऑल्टरनेटिव कैलकुलेशन टाइप, ऑल्टरनेटिव कंडीशन बेस्ड वैल्यू, इसको समझते हैं। ऑल्टरनेटिव। अभी देखो, ऑल्टरनेटिव कंडीशन बेस्ड वैल्यू, ऑल्टरनेटिव कैलकुलेशन टाइप, ये प्राइसिंग प्रोसीजर में होता है। ऑल्टरनेटिव कैलकुलेशन टाइप, ऑल्टरनेटिव कंडीशन बेस वैल्यू दिखता है हमको। अभी ऑल्टरनेटिव बेस वैल्यू मतलब क्या है? चेंज ऑन व्हाट अमाउंट दिस इज कैलकुलेटेड। और ऑल्टरनेटिव कैलकुलेशन टाइप, चेंज हाउ कंडीशन अमाउंट इज कैलकुलेटेड। इसका मतलब क्या है अभी देखो। हाउस पेंटिंग एग्जाम्पल, ठीक है। आपने एक पेंटर को हायर किया, वो बोलता है 10 रुपया पर स्क्वायर फुट। यस। ऑल्टरनेटिव कंडीशन बेस वैल्यू इज इक्वल टू चेंजिंग द एरिया। गिव मी इवन अ मोर simpler example for alternative calculation type, and then alternative condition based। हाँ अभी देखो, एग्जाम्पल ऑर्डरिंग पिज्ज़ा, आपने 1,000 रुपये का पिज्ज़ा ऑर्डर किया। यस। अभी ऑल्टरनेटिव कैलकुलेशन टाइप मतलब चेंजिंग हाउ डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड। नॉर्मली रेस्टोरेंट इज 10% डिस्काउंट। तो मतलब 1,000 का 10% कितना हो गया? 100। तो फाइनल आपका प्राइस होगा 900। यस और नो, इतना क्लियर है? यस। नाउ रेस्टोरेंट चेंजेस रूल, इफ द बिल इज अबव 100, गिव फ्लैट 150 डिस्काउंट। तो डिस्काउंट इज नॉट परसेंटेज एनी मोर, फॉर्मूला चेंज्ड। यस और नो? क्लियर है अभी? ऑल्टरनेटिव कैलकुलेशन टाइप। आगे बढ़ूं मैं? हेलो? Yes, sir. ऑल्टरनेटिव कंडीशन बेस वैल्यू क्या है? चेंजिंग ऑन व्हाट अमाउंट डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड। अभी पिज्जा इज 800 रुपीज, डिलीवरी इज 200, टोटल इज 1,000 रुपीज, ओके। नॉर्मली 10% इज कैलकुलेटेड ऑन फुल 1,000। 10% of 1,000 is 100. Yes, but now restaurant says discount applies only on pizza, not delivery. ठीक है। So base becomes 800 instead of 1,000.
So 10% of 800 is 80. Formula didn't change, still 10%, only base amount change. Clear है अभी? बेस ही चेंज कर दिया। पहले डिस्काउंट होता था 1000 पे, लेकिन वो बोलते कि पिज्ज़ा पे डिस्काउंट है, डिलीवरी पे नहीं, तो पिज्ज़ा का 10% ऑफ मिलेगा आपको, विच इज़ 80 रुपीज़। क्लियर है अभी? यस सर। उसके बाद है अकाउंटिंग की। अभी अकाउंटिंग की एंड एक्रूवल्स, चलो अकाउंट की। प्रशिता पढ़ो जरा इसको। Simple meaning accounts key tells have which real account to post to in FI. It's connect price condition to FI account via OYBC. ओके, अकाउंट की टेल्स ऐसे भी विद जीएल अकाउंट टू पोस्ट इन एफ आई, ये सुनो, ये हमने अभी किया था। बी एस एक्स एफ आर ई ई आर एस, ये सुनो, किया था कि नहीं किया था थोड़ी देर पहले, ऑटोमेटिक अकाउंट Yes, डिटेल। sir. Abhi. तो बेसिकली पापा का अकाउंट है तो एसेट्स अकाउंट, मम्मी का है तो ग्रोसरी अकाउंट, और बच्चों का है तो चिल्ड्रन अकाउंट। तो यू शुड नो विच अकाउंट इट इज पोस्टिंग टू। क्लियर? व्हाट इज एक्रूवल नाउ? विवेक पढ़ो एक्रूवल। Simple meaning accrual, post expense now, even if invoice will come later. ओके, तो एक्सपेंस अभी पोस्ट करना है, इनवॉइस बाद में आ जाएगा। तो एग्जांपल क्या है, आपको मटेरियल आया आज, यू रिसीव मटेरियल टुडे, वेंडर सेज फ्राइट इनवॉइस विल कम नेक्स्ट मंथ, यस, बट यू ऑलरेडी नो प्राइस, फ्राइट कॉस्ट 5000 रुपीज, कंपनी वांट्स expense should reflect this month, not next month. So SAP posts. Yes. तो टेम्पररी अकाउंट जो है, जो आता है, जो भी है, कि जैसे प्रशिता को 5000 रुपये मुझे देने हैं, तो मैं इधर लिख लूंगा 5000 5000 5000 5000 5000 ऐसे। ऑल दो इनवॉइस नहीं बना, उसने मुझे पैसे नहीं दिए, बट वो यहाँ पर शो करेगा। क्लियर है इधर? ये सुनो, उसको कहते हैं एक्रूअल्स। ये सुनो, क्लियर है यस एवरीवन? यस। सर, ये प्राइसिंग वाला जो पार्ट है, तो ये हाँ, भी अपने को एसएपी एमएम के लिए भी रिक्वायरमेंट होता है क्या, या ये मेन फीको ही का ही काम है ये? नहीं नहीं, अभी देखो, ऑटोमेटिक अकाउंट डिटर्मिनेशन है, ये है एम एम एफ आई, एम ओके, एम एफ आई, इंटीग्रेशन वाला पार्ट है मतलब। हाँ, इंटीग्रेशन, ये है एम एम एफ आई इंटीग्रेशन। ये जो प्राइसिंग है, ये एम एम का ही पार्ट है, ठीक है। एज एन एम एम कंसल्टेंट आपको पता होना चाहिए, लेकिन आप प्रोजेक्ट में जाते हो ना, अभी इतने सारे टॉपिक्स है, ठीक है, प्रोजेक्ट ये देखो, नीचे से लेके ऊपर तक इतने सारे टॉपिक्स है। शायद आप एक ही टॉपिक पे काम करो 2 3 4 साल, समझ में हो? सारे टॉपिक्स पे आप काम भी ना करो, समझ में आ रहा है? ओके ओके। और प्राइसिंग यूजुअली सीनियर कंसल्टेंट्स करते हैं, जो जो 10 साल के एक्सपीरियंस है ना, वो यूजुअली प्राइसिंग हैंडल करते हैं। ये यस। ओके। तो आपको नहीं, बेसिक तो, उसमें एक्चुअली वेब एपर्स की कोड और वो थे ना, वेब एपर्स का काम था, तो इसलिए मैं पूछा कि वो एमएम का भी काम होता है कि उसमें। नहीं नहीं, एमएम का होता है, एमएम का होता है, मैं सिखाऊंगा ना। अभी तो हम पहले 16 स्टेप्स किए, ये आपको 16 स्टेप पता होना चाहिए, इसका मीनिंग क्या है ये पता होना, अंदर का नहीं, लेकिन ये पता होना चाहिए ये सब क्या है, 16 स्टेप्स के मीनिंग क्या है ये पता होने चाहिए। और वो उसको आपको ओके पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, व्हाट आर द 16 स्टेप्स ऑफ प्राइसिंग, दे कैन आस्क यू। क्लियर? ओके। यस। चलो अभी आज के लिए बस करते हैं हम लोग, अभी कल मिलते हैं। यस, तब तक आप ये कल तक ये 16 स्टेप्स वापस एक बार समझ लो और पढ़ लो इसको, ठीक है। सलमान, आपका एक डाउट था ना, आपने लिखा था कुछ ग्रुप में, क्या डाउट था आपका? हाँ सर, वो पी टू पी प्रोसेस कर रहा था मैं,
हाँ उसमें जो सेकंड अपना वो होता है प्रोसेस सोर्स लिस्ट का, सोर्स लिस्ट चेंज करते हैं। तो मैं वहां पर जब चेंज कर रहा था तो वहां पर एक मैसेज आया मुझको कि मतलब परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन FS03 नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर माई प्लांट FS03। हालांकि मैं FS03 मेरा परचेस और बनाया हुआ है, FS03 मेरा प्लांट भी बनाया हुआ है, लेकिन वहां पर एरर आ रहा था, सोर्स लिस्ट चेंज नहीं हो रहा है। परचेसिंग ऑर्ग को आपने लिंक किया है क्या प्लांट से? वो चेक करना पड़ेगा ना। FS03, ये देखो यहाँ पर लिंक ही नहीं किया है तो कैसे होगा? आपको असाइन भी करना है ना, आपने डिफाइन किया सब कुछ है, देखो डिफाइन किया आपने सब, लेकिन उसको असाइन भी करना है नीचे, ये सुनो। अभी आप असाइनमेंट पे जाएंगे, पहले जाते हैं हम लोग परचेसिंग ऑफ टू कंपनी कोड। आपका परचेसिंग ऑफ क्या है? FS03। FS03, देखो कंपनी कोड से लिंक नहीं है, कंपनी कोड IN01 लेना है ना। ओके। ये लिंक हो गया, लिंक कर रहा हूँ मैं इसको ओके, पर। यस। उसके बाद ओके। ये असाइन परचेसिंग ऑफ टू प्लांट, इसमें जाएंगे, इधर भी नहीं है तो हम न्यू एंट्रीज करेंगे, FS03 और FS03। FS03 है क्या परचेसिंग होगा आपका? हाँ। अभी नहीं नहीं क्यों दिखा रहा है वो? FS03 है ही नहीं बोल रहे वो। रुको जरा, बैक जाते हैं, श्योर यू वांट टू कैंसिल दिस। डिलीट डिलीट हो गया होगा फिर। बैक जाते हैं, इधर कैसे ले लिया फिर उसने? FS03, ये देखो पीएचएसटी ऑग इधर है, मतलब है, इधर है मतलब उधर भी होना चाहिए। लेट मी जस्ट चेक। डेफिनेशन में जाता हूँ मैं, डेफिनेशन में मटेरियल्स मैनेजमेंट, मेंटेन परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, पोजीशन FS03। FS03 ये क्या है ना, FS03 है, FS03। और फिर उसके बाद ये यहाँ पर है डेफिनेशन, असाइनमेंट में जाते हैं, मटेरियल असाइन परचेसिंग ऑफ टू प्लांट, पोजीशन FS03। यहाँ पर नहीं है, न्यू एंट्रीज FS03, FS03 इंटर। ये क्या है यार? क्यों बोल रहे हैं सर? वही पता नहीं सर। आपने वो निकाला, डिलीट किया, वापस बनाया, ऐसे कुछ किया है क्या? चलो नहीं सर। मैं एक नया बनाता हूँ आपके लिए इधर। डेफिनेशन में जाता हूँ मैं इधर, डेफिनेशन में मेंटेन परचेसिंग ऑर्ग में जाता हूँ, न्यू एंट्रीज करते हैं, FS04 बनाता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है? FS04 बनाया मैंने अभी आपके लिए। इसके बाद बैक जाते हैं, असाइनमेंट में जाते हैं, असाइन परचेसिंग ऑर्ग में जाते हैं, FS04, इसको IN01 देते हैं, ठीक है? FS04 असाइन परचेसिंग ऑफ टू प्लांट, अभी न्यू एंट्रीज करते हैं, FS04, FS03। ये देखो लिंक हो गया अभी, ये सुनो FS04, अभी नया परचेसिंग होगा, FS04 ले लो आप, ठीक है? ओके। ये हो गया लिंक इसको। उसके बाद असाइन परचेसिंग ऑफ लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन, और एक लिंक चाहिए ना, परचेसिंग ऑफ टू कंपनी कोड, परचेसिंग ऑफ टू प्लांट, और एक होता है इसमें लॉजिस्टिक जनरल, असाइन प्लांट टू कंपनी कोड, FS03 नहीं है, न्यू एंट्री कंपनी कोड IN01, FS03। अरे ऑलरेडी लिंक है, सॉरी, ऑलरेडी है, यस, प्लांट FS03, ये देखो ऑलरेडी लिंक्ड है, ये सुनो, यस। अब यस। अभी आप बनाओगे तो एरर नहीं देगा,
और FS04 ले लो अभी आप, ठीक है। FS04 परचेसिंग हो गया आपका, प्लांट FS03 है, ठीक है। ओके, यस। अभी यस, अभी अभी ठीक है, करके वैसे देखो। ट्राई करता हूँ। हाँ अभी आप करके देखो, यस FS04 परचेसिंग ऑफ प्लांट FS03 ही है, ठीक है। ओके सर। ओके ठीक है, कोई डाउट है तो ग्रुप पे पोस्ट कर देना सलमान, ठीक है। यस। बाकी लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रशिता, विवेक, अजिंक्य? ओके ठीक है, नो रिस्पॉन्स। चलो, हैप्पी होली एवरीवन, सी यू टुमारो, ठीक है। यस सर। बाय। बाय बाय, थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू।